शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज कपालभाति क्रिया। तो कपालभाति क्रिया में जो है वो आपका इनहेलेशन जो है वो क्या होगा, पैसिव होगा, यानी उस पे आप फोकस नहीं करेंगे। आपका एक्टिव एक्सहेलेशन होगा। एक्टिव एक्सहेलेशन यानी आप जो है जो फोर्स के साथ, यानी अगर यूं करें कि मैं आप ये देखें कि आप जैसे इनहेल करेंगे तो ये देखिएगा, लेट मी शो यू कि वैली जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। यानी ये दो एरोज हैं, यानी ये जो है आप जो इनहेल कर रहे हैं ये पैसिव इनहेलेशन है, यानी जो आप अपनी मर्जी के साथ नहीं कर रहे। लेकिन जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका बैली जो है वो इनवर्ड जाएगा और ये एक्सहेल यानी आउटवर्ड फ्रॉम नोज हो रहा है। तो आपने जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है, यानी जो आपके बैली की जो इनवर्ड मूवमेंट होगी वो मैंने आपको दो रिदम सेंड किए हैं। आपने उन रिदम को लगा के अपनी प्रैक्टिस करनी है। यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि सारे ही जो है वो एक पेज पे एक लाइन पे आ जाए। और किसी की पेस तेज होती है, किसी की पेस कम होती है, तो वो फिर प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए जो है यानी 45 जो कपालभाति के स्ट्रोक्स हैं पर मिनट होने चाहिए। यानी आम अफराद के लिए जो है वो 45 मिनट्स है, 45 स्ट्रोक्स पर मिनट है। इसी तरह 60 भी आते हैं। 60 जो है यानी जो जैसे आपने अलग से करनी है, खुद अपने लिए करनी है, तो 60 या 75 भी मैं आखिर में शेयर करूंगा। लेकिन अभी आपने जो है वो फोकस किसके ऊपर करना है, 60 और 45 मिनट स्ट्रोक्स पर मिनट पे करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कपालभाति क्रिया जो है वो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कल की क्लास में, कब के जो ये क्रिया है ये क्यों किए जाते हैं। तो ये जो है वो मैंने जो है वो बोला था कि ये हमारे दोषाज है, उनको एक्टिव करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। तो वात पित्त और कफ को, ये तीन दोषाज है। तो तीन दोषा को बैलेंस करने के लिए तीन तरह की कपालभाति करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या पता कि किसका कौन सा दोषा बढ़ा हुआ है। तो हमें जो है सबसे पहले जो सीखनी है वात के लिए, वात पित्त और कफ। पहले तो आपने कल हमने इस पे बात की थी कि अगर जो है वो हमारा पित्त बढ़ा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर हीट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर वात बढ़ा होगा तो गैस ज्यादा बनेगी, कफ बना होगा तो म्यूकस ज्यादा बनेगा। तो ऐसे अफराद जो यानी जो हमारी नॉर्मल जो क्लासेस के अंदर जो है कपालभाति की जाती है वो बोथ नॉस्ट्रल ही की जाती है। तो आपने जो है पहले इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना कि कपालभाति होती कैसे है। तो नासिका मुद्रा लगाएंगे। पहले नासिका मुद्रा के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो ये यानी आपने ये देखे कि इसकी ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो ये प्रेग्नेंट वीमेन के लिए जो हम करते हैं वो 30 स्ट्रोक पर मिनट करते हैं। आम अफराद के लिए जो की जाती है वो 45 स्ट्रोक्स पर मिनट की जाती है। ठीक है, तो टीचर्स के लिए जो है यानी जैसे आप लोग माशाल्लाह टीचर्स बन रहे हैं, तो आपने अगर पर्सनल अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए जो है वो कौन सी स्पीड जो है वो हाईली रिकमेंडेड है वो 60 है। तो 90 वाली या 75 स्ट्रोक्स पर मिनट तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। ठीक है, तो वो नॉर्मली जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि उससे जो है वो माइट भी जो है वो पिच एग्रीवेट ज्यादा कर जाती है। तो इसलिए जो है मॉडरेट जो दो स्पीडें हैं, यानी ये जो है फॉर विमेन, प्रेग्नेंट विमेन के लिए है, या ऐसे अफराद यानी 30 जो स्ट्रोक्स हम लगवाते हैं, 30 स्ट्रोक्स पर मिनट जो किया जाता है, ये ऐसे अफराद के लिए किया जाता है जो प्रेग्नेंट विमेन है या जो है वो लेकिन नॉर्मली प्रेग्नेंट विमेन को करवाते नहीं है। लेकिन सम टाइम जो है वो इस तरीके का सिनेरियो बन जाता है, बेबी मूवमेंट को जो है वो बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर जो है वो 30 स्ट्रोक्स पर मिनट करवाए जाते हैं। और
या जो है ऐसे अफराद जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है या जो है वो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो उन्हें 30 स्ट्रोक्स पर मिनट करवाए जाते हैं। मैं आपको 30 स्ट्रोक्स पर मिनट भी की जो है वो ऑडियो भी शेयर करूंगा। तो पहले आप ये देख लें कि ये स्ट्रोक्स जो है वो आपके कितने मैटर करते हैं, इसका रिदम जो है वो कितना मैटर करता है। यानी शुरू में वो अक्सर अक्सर जो है वो जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ या जब पार्क्स में जाते हैं, तो शुरू में मोमेंटम और रखते हैं, बाद में जो है वो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस ही इस तरह से होगी कि आपका स्ट्रोक जो है वो 45 मिनट्स पर स्ट्रोक होगा, और इसी मोमेंटम को जो है वो हम आगे लेकर चलेंगे। और अपनी जब आपने प्रैक्टिस करनी होगी तो फिर आप जो है वो ऑडियो जो है वो 60 वाली आप प्ले करके देन यू कैन डू दिस वन। तो बेसिकली सबसे पहले आपने सीखना क्या है कि हमें जो है कौन से दोषा के लिए कौन सी जो है कपालभाति है। तो पित्त दोष के लिए सबसे पहले सिंगल नॉस्ट्रल कपालभाति जो हम करते हैं, ये पित्त दोष के लिए करते हैं, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से। तो क्या करना पड़ेगा, नासिका मुद्रा बनाएंगे। नासिका मुद्रा जो है वो यूं बना लिया, ठीक है, यानी आपने थंब को जो है हमेशा हमेशा याद रख लीजिएगा कि नासिका मुद्रा जो है वो आपने राइट हैंड से बनाना है, कभी भी लेफ्ट हैंड से नहीं बनाना, ठीक है। उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने पंच तत्व पढ़े थे या पंच महाभूतास पढ़े थे कि अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा राइट नॉस्ट्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, यही भी गर्म हवा अंदर लेकर जाता है। तो इसलिए हम जो है वो कभी भी हम जो है वो यानी ये वाले लेफ्ट फिंगर जो है, यानी जो लिटिल फिंगर है या जो है वो पृथ्वी या जल वाली को हम जो है वो कभी भी अगर हम यूं करेंगे इसके साथ करेंगे तो ये हमेशा इसका कनेक्शन ही उल्ट हो जाएगा। तो हमेशा नासिका मुद्रा किससे बनाना, अपने राइट हैंड से बनाना, ठीक है। तो अब एक्टिव इनहेलेशन होगी, पहला जो आप इनहेल करेंगे, पहला इनहेल जो होगा वो एक्टिव होगा फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल होगा, ठीक है, बाय यूजिंग द नासिका मुद्रा। और ड्रॉन मुद्रा कैसे होता है, यानी आप देख लीजिएगा ड्रॉन मुद्रा कैसे बनाते हैं। यानी अगर आप यूं देखें कि ये आपका हाथ है और इस हाथ की इंडेक्स फिंगर के साथ दोबारा बता रहा हूँ, इंडेक्स फिंगर ये वाली इंडेक्स फिंगर है, इसके साथ अंगूठे को ऐसे करके मिला दूं, ठीक है, ये तो इसको हम ड्रॉन मुद्रा कहते हैं। और समाना मुद्रा किसे कहते हैं, यानी सारी उंगलियों को अगर साथ मिला दो ऐसे। तो ये दो मुद्रा जो है वो लेफ्ट हैंड की है। राइट हैंड का क्या होगा, नासिका मुद्रा होगा, और लेफ्ट हैंड से क्या बनाऊंगा, या तो मैं ड्रॉन मुद्रा बनाऊंगा या मैं समाना मुद्रा बनाऊंगा। ड्रॉन मुद्रा बनाऊंगा तो हाथ नीचे की तरफ, हथेली का रुख नीचे की तरफ होगा, और अगर समाना मुद्रा बनाऊंगा सारी उंगली को इकट्ठा करूंगा लेफ्ट लेफ्ट हैंड का, तो वो हाथ जो है यानी हथेली का रुख जो है वो आसमान की तरफ होगा, ठीक है। राइट हैंड से मैंने दोबारा बता रहा हूँ, राइट हैंड से जो है वो कौन सा बनाऊंगा, नासिका मुद्रा, और लेफ्ट हैंड से ड्रॉन मुद्रा या समाना मुद्रा बना हुआ कपालभाति करने के लिए सिंगल नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल से। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेफ्ट नोस्ट्रल जो है इससे जो हम कपालभाति करेंगे, तो ऐसे अफराद जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, ऐसे अफराद जिनका पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, या वो इम्बैलेंस है, तो पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल कपालभाति करनी पड़ेगी। ओके, तो तरीकाकार वही है कि पहला इनहेलेशन जो है वो क्या होगा, फर्स्ट इनहेल एक्टिव होगा फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और आप जो है वो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सहेलेशन जो है वो भी फोर्सफुली लेफ्ट नॉस्ट्रल से होगा, और सेकंड जो ब्रीथ होगा, इनहेलेशन जो होगा वो पैसिव होगा, आप जो है वो कपालभाति ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। तो कम से कम जो है वो 60 स्ट्रोक्स लगाएंगे, 60 से लेके आप जो है वो 120। सर आमिर शहजाद साहब, ये आपने क्या लिखा है उर्दू में, कितना लिखा है? आवाज आपकी समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? मैंने कहा ये आपने क्या लिखा है, क्या बड़ा हुआ हो तो उसमें 90 मिनट लगा दिए, पित लिखा है, पिता लिखा है, क्या लिखा है आपने?
पित्त लिखा है, पित्त पित्त पित्त, लिखा है, पित्त पित्त। इसका व्हाट डू यू मीन अगर बाय पित्त दोष बढ़े, अगर पित्त दोष बढ़े, पित्त से मुराद क्या है? मैंने अभी बताया कि मैंने अगर अभी बताया कि तीन अगर तरह के दोष हैं, तीन तरह के दोष आते हैं, तीन तरह के दोष आते हैं। जी ठीक है। ठीक है, बात है, पित्त बात है है, और कफ है। पित्त है तो और सवाल ये कफ है। पैदा होता है कि पित्त सवाल क्या ये है। पैदा होता है कि पित्त क्या है। ओके तो पित्त जो है वो बेसिकली पित्त जो है वो अग्नि है, बेसिकली फायर है, अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर बॉडी है, है जो बढ़ डाइजेस्टिव जाती है। फायर है जो बढ़ जाती है। यानी बॉडी के अंदर हिद्दत बॉडी के गर्मी का अंदर बढ़ हिद्दत जाना, गर्मी मैदे का के बढ़ अंदर जाना, गर्मी का बढ़ मैदे जाना। के अंदर गर्मी का बढ़ जाना। ओके ठीक 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 है। ठीक है। पित्त तो पित्त दोष जो है, पित्त दोष दोष जो जो है, है बॉडी के दोष अंदर जो है बॉडी के गर्मी अंदर या हिद्दत का बढ़ जाना। हिद्दत का बढ़ जाना। ठीक है। वात ठीक है। दोषा जो है, वात कैसे दोषा जो है, बात कैसे, यानी तीन, मैंने कल आपसे डिस्कस की मैंने थी, कल तो आपसे कल डिस्कस आपको की फिर थी, समझ नहीं आई कल मेरी आपको बात, जो मैंने समझ नहीं कल आई मेरी आपको बात, बताई है। कल आपको बताई है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, आवाज थोड़ी आपकी क्लियर नहीं है। ये कहते हैं ना, आपका पूरा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा। कुछ आवाज बज रही है, क्या है कुछ आवाज? अच्छा ये आवाज फिर कपा है। ठीक है। नहीं अब तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी अब ठीक है। आप ठीक है। अब सही है, लेकिन सर आवाज आपकी समझ में आ नहीं है। अब बोले ओके। कुछ ओके। ओके, अब ये देखिए, ये तीन दोषा कल मैंने डिस्कस किए थे, वात, पित्त और कफ। बात में तो कब हाँ अभी कुछ बेहतर हुई है। सुने प्लीज सुने अभी कुछ आवाज बेहतर हुई ठीक है। जी सर। वात का मतलब क्या होता है? वात का कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसका मतलब कल आपने गौर नहीं किया। वात का मतलब होता है गैस, यानी हवा, जिस्म के अंदर गैस का बढ़ जाना। गैस का बढ़ जाना। पित्त गर्मी का बढ़ जाना गर्मी का बढ़ जाना। या या ओके, और कफ जो है वो म्यूकस का बढ़ जाना। म्यूकस का बढ़ जाना। हाँ हाँ, अब समझ में आया सर। ठीक है। ठीक है। वात का ताल्लुक हवा से है, पित्त का ताल्लुक गर्मी से है, और कफ का ताल्लुक जो है वो बलगम से है, म्यूकस से है। तो कुछ अफराद के अंदर जो है वो एक्सेसिव हीट बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है। यानी मैं अगर सिंपली बोलूं तो कुछ अफराद ऐसे होते हैं यानी जिनको बॉडी के अंदर गैस बहुत ज्यादा बननी शुरू होती है, कुछ भी खा लेते हैं गैस बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। ठीक है। पित्त जो है, पित्त पित्त जो है, है जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट यानी बहुत ज्यादा गर्मी, यानी आप यूं सिंपली कह दें कि गर्मी का जो है वो एहसास ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और म्यूकस का एहसास कुछ भी ज्यादा होता है। तो हमें जो है वो हर दोषा को बैलेंस करना है। तो बेसिकली कपालभाति जो है, यानी जितने भी क्रियाज हैं, ये बेसिकली क्या काम करते हैं? ये बैलेंस दोषास, यानी ये बैलेंस करते हैं वात, पित्त और कफ को। ओके, तो सिंगल नॉस्ट्रल कपालभाति जब हम करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल में अगर किसी का पित्त दोष बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर जो है वो हम लेफ्ट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। ठीक है। ठीक है। सिर्फ लेफ्ट से लेफ्ट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। और अगर किसी का अगर जो है सिंगल नॉस्ट्रल कपालभाति दो तरह की होगी, एक लेफ्ट नॉस्ट्रल से होगी, एक राइट नॉस्ट्रल से होगी। ओके, जो सिंगल नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल से जब आप करेंगे तो जिसका वात बढ़ा होगा, यानी जिसका वात बढ़ गया है, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो सिंगल नॉस्ट्रल लेफ्ट राइट साइड से करेंगे। और जिसका कफ दोष बढ़ा हुआ है वो बोथ नॉस्ट्रल से करेगा। ओके,
समझ आ गया? तो अब समझ आ गया? धड़ाधड़ जो है अब वो धड़ाधड़ कौन सी जो है करवा रहे होते वो हैं? कौन सी करवा रहे होते हैं? दोनों वाली करवा रहे हैं। दोनों वाली। दोनों वाली करवा रहे होते दोनों हैं। वाली करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि हमें जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हमें जो है जिसकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो जो करवानी है। रिक्वायरमेंट है वो करवानी है। ग्रुप तो मिक्स होता है। सर ठीक है, वो लेकिन ठीक है। उनको बताया जा सकता ठीक है है। कि आपको ये प्रॉब्लम ये करेगी। तो पहले जो है वो लेफ्ट पहले जो है वो नॉस्टल से लेफ्ट करेंगे, नॉस्टल फिर राइट से नॉस्टल से करेंगे और फिर राइट बोथ नॉस्टल नॉस्टल से से करेंगे और करेंगे। फिर बोथ नॉस्टल से तो करेंगे। आप ये देखें, तो कॉन्सेप्ट आप को ये देखें, अंडरस्टैंड कीजिएगा कॉन्सेप्ट को कि अंडरस्टैंड लेफ्ट कीजिएगा नॉस्टल से कि लेफ्ट किया नॉस्टल से तो वो किया किसको कौन से पिच को आपके बैलेंस कौन से करेगी? पिच को अगर आपके बढ़ा बैलेंस हुआ है करेगी? तो अगर पिच बढ़ा कम हुआ है करेगी। तो पिच को कम करेगी। हाँ जी, लेफ्ट से। जिसकी गैस यानी जिसकी गैस बात ज्यादा बन रही है बात ज्यादा वो बन रही राइट है नॉस्टल से तो करेगा, राइट नॉस्टल से करेगा। वो राइट से करेगा। और जिसकी कफ और ज्यादा बढ़ी हुई है कफ ज्यादा वो बढ़ी क्या हुई है करेगा? वो वो क्या बोथ करेगा? नॉस्टल से करेगा। बोथ नॉस्टल से करेगा। तो नॉर्मली तो लेफ्ट नॉर्मली नॉस्टल से अगर मैं लेफ्ट यूं लिख नॉस्टल दूं से कि अगर मैं यूं लिख रहा हूं तो लिख रहा हूं तो लेफ्ट नॉस्टल लेफ्ट और नॉस्टल फिर राइट नॉस्टल फिर राइट नॉस्टल और फिर बोथ और नॉस्टल। फिर बोथ नॉस्टल। गैस तो राइट से। अगर अगर जो है वो लेफ्ट अगर जो है नॉस्टल वो से आपने लेफ्ट 60 नॉस्टल स्ट्रोक से लगाए आपने हैं 60 स्ट्रोक लगाए हैं तो राइट नॉस्टल तो से भी 60 राइट स्ट्रोक नॉस्टल से और भी बोथ 60 नॉस्टल स्ट्रोक से और बोथ 120। नॉस्टल से 120। 120 अच्छा, ओके। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया? अंडरस्टैंड कर और लिया? अगर जो है और अगर अगर जो जो है है वो आप अगर जो इसको है मैं वो आप इसको डबल मैं कर दूं, अगर मैं कह रहा डबल हूँ कर कि ये दूं, अगर 100 मैं है कह रहा हूं तो कि ये भी फिर 100 हो गया और ये फिर 100 इसका हो गया ट्वाइस और ये होगा, फिर इसका ट्वाइस होगा 200। राइट से। 200। ठीक है, तो तरीकाकार मैकेनिज्म तरीका सेम का है। मैकेनिज्म सेम आपका है। लास्ट आपका एक्सेल जो है लास्ट एक्सेल जो है वो लॉन्ग होगा, वो लॉन्ग होगा। यानी वो अगर आप ये लॉन्ग होगा। देखें, यानी अगर आप ये देखें देखें, कि मैं अगर पहले आप जो है देखें वो कि मैं आपसे पहले जो है कौन वो सा यूज आपसे करता हूँ, कौन सा यूज करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भैया आपसे आपने जो कहता है हूँ कि वो भैया आपने जो है वो लेफ्ट नॉस्टल कपालभाति करनी है। नॉस्टल कपालभाति तो करनी है। पहला आपका तो इनहेल जो है पहला वो आपका इनहेल जो है नॉर्मल आप इनहेल नॉर्मल करेंगे, आप खुद से इनहेल इनहेल करेंगे। करेंगे, ये खुद से देखिएगा, इनहेल करेंगे। ये लेफ्ट हैंड से देखिएगा, मैं डॉन मुद्रा लेफ्ट हैंड बना से रहा मैं हूँ, डॉन घुटने पे मुद्रा रख बना रहा रहा हूँ, हूँ, और घुटने पे रख रहा हूँ और लेफ्ट से मैं इनहेल कर रहा हूँ। लेफ्ट से मैं ठीक इनहेल है, कर रहा हूँ। और ठीक है, और राइट से मैं एक्सेल कर रहा हूँ। राइट से मैं एक्सेल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक फिर है, फिर अब जो है वो क्या होगा? अब जो है वो क्या होगा? एक्सिलेशन जो है सेकंड से जो है एक्सेलेशन वो सेकंड से जो मैं है वो कपालभाति स्टार्ट मैं करूंगा। कपालभाति स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सेकंड ठीक है, सेकंड जो है वो सेकंड जो है वो एक्टिव एक्सिलेशन होगी। और ये एक्सेलेशन होगी। अगर और सपोज ये कर ले अगर सपोज कर लें कि आप जो है वो 60 आप स्ट्रोक्स जो है लगा वो रहे हो। 60 स्ट्रोक्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ठीक लास्ट है, स्ट्रोक जो तो है लास्ट स्ट्रोक आपका जो है होगा उसमें आपका एक्सिलेशन होगा जो है वो उसमें लंबी एक्सेलेशन होगी। जो है वो लंबी होगी। यानी आप कैसे लगाएंगे? यानी आप कैसे लगाएंगे? यानी लंबी एक्सिलेशन यानी करेंगे। लंबी एक्सेलेशन करेंगे। ओके, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे स्टार्ट रिक्वेस्ट करते होगी हैं। कि आप प्लीज सबसे जो है रिक्वेस्ट वो होगी कि प्लीज जो है अपनी वो वीडियो ऑन करें और अपनी सामने आ वीडियो जाए ऑन करें और सामने आ जाए। जी। पहले पहले तो आप ये देखना मुद्रा बनाना सीख रहे हैं। मुद्रा बनाना सीख। ठीक है, ये ठीक है, मुद्रा बनाना ये सीख रहे हैं। तो मुद्रा बनाना ये सीख दो रहे हैं। तो फिंगर्स ये को आप दो बेंड कर लें, फिंगर्स दो को आप फिंगर्स को बेंड बेंड कर कर, लें, दो फिंगर्स को और बेंड कर, ये वाली और जो है ये ये वाली साथ जो में है डालें, ये साथ में डालें, राइट हैंड से राइट हैंड से, राइट हैंड से। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया? अंडरस्टैंड कर लिया? ठीक है, और ठीक है, लेफ्ट हैंड और से आपके लेफ्ट पास हैंड दो से ऑप्शन है आपके पास लेफ्ट दो हैंड की। ऑप्शन है लेफ्ट हैंड आप की। या तो ये डॉन आप मुद्रा या जो तो कल हमने ड्रॉन सीखा मुद्रा था, जो इन्वर्टेड हमने ड्रॉन, सीखा था, इन्वर्टेड ड्रॉन, या फिर या समाना फिर मुद्रा, यानी ये समाना सारी की मुद्रा, सारी ये सारी उंगलियों को ये इकट्ठा सारी करना है। यानी उंगलियों को जैसे इकट्ठा आप ये करना देखें है। ना, यानी सारी जैसे उंगली आप ये इकट्ठी देखें ना, होगी। सारी उंगली इकट्ठी होगी। ठीक है, तो ठीक है, डॉन मुद्रा तो का ड्रॉन मुद्रा का बनाएंगे ना ड्रॉन अगर, मुद्रा तो बनाएंगे ना उसका अगर, रुख जो है वो तो ऐसे उसका रुख जो हथेली है का वो रुख ऐसे आसमान की तरफ हथेली का रुख होगा। आसमान यस, की तरफ होगा। यस, ठीक है, और अगर समाना ठीक है, और अगर समाना ये वो सॉरी समाना मुद्रा बनाएंगे, हथेली का समाना रुख मुद्रा ऊपर की बनाएंगे, तरफ हथेली होगा। का रुख ऊपर की डॉन तरफ होगा। बनाएंगे तो ये डॉन नीचे की तरफ बनाएंगे तो रखेंगे। ये नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। और घुटने के ऊपर और रखेंगे, घुटने के ऊपर, रखेंगे, घुटने के घुटने के ऊपर, ऊपर, घुटने के ऊपर, घुटने सीधा सीधा सीधा। सीधा सीधा सीधा। मकसूद भाई सीधा कीजिएगा, तो भाई जैसे सीधा हाथ हम कीजिएगा, सीधा रखते हैं। जैसे हाथ हम सीधा रखेंगे।
ये देखेगा, ये देखे ना, ये स्पाइन है बहुत जबरदस्त बना है। मकसूद भाई के जो है, मकसूद भाई के जो साथ बैठे हुए हैं येलो शर्ट में, येलो शर्ट में। यस यस, अब देखिए इनका हाथ देखिएगा, इन्होंने हाथ बिल्कुल सही पोजीशन पे रखा हुआ। जो लेफ्ट हैंड है वो देखिएगा, लेफ्ट हैंड देखिएगा, लेफ्ट हैंड देखिएगा इनका, जो मकसूद भाई के साथ बैठे हुए। भैया आपने हाथ सही रखा था। ठीक है, सब ये समाना मुद्रा में रख दें या आप गौन मुद्रा में रखें। गौन मुद्रा में हाथ कैसे होगा, ऐसे दूसरे के ऊपर हाथ ऐसे आएगा। ठीक है, कोनी को रिलैक्स करें, कोनी को रिलैक्स करें भैया, ताहिर भाई कोनी को बिल्कुल साथ रिलैक्स करें। ठीक है, ताहिर भाई थोड़ा सा पीछे चले जाए ताकि जो है ना वो आई कैन सी यू प्रॉपर्ली। Yes, that's fine. अच्छा, अब ये हाथ से यूं रखना है, हाँ बिल्कुल यूं रखना है, रखिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है ये मुद्रा आपकी, हाँ जी, पहला इनहेल करें, लगाइएगा। पहला इनहेल जो है लेफ्ट से करेंगे और दूसरा एक्सहेल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स, यानी बिल्कुल स्मूथली करेंगे, बिल्कुल स्मूथली एक्सहेल करेंगे। यानी कोई किसी किस्म का जो फोर्स नहीं आप लगाएंगे, कोई फोर्स नहीं होगा। लेफ्ट से लेके राइट से निकालना है। जी भैया, आवाज नहीं आई। लेफ्ट से लेके इनहेल करके एक्सहेल राइट से करना है। आप लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं ना, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से करनी है हमने कपालभाति। एक्सहेल भी लेफ्ट से ही करना है। जी ओके, ठीक है, राइट को तो बंद कर दिया हमने। ओके, अपनी कैपेसिटी में आपने कौन सा पैटर्न 45 वाली अपना स्ट्रोक लगाना शुरू कर दें भैया। अपना स्ट्रोक ये बहुत तेज लगा रहे हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग आपको सेंड की है कि आप 45 मिनट वाली जो है ना 45 स्ट्रोक वाली रिकॉर्डिंग ऑन करें भैया। कोई भी कर ले, कोई भी आपने से कर ले जिसका वॉल्यूम अच्छा है। मैं कर देता हूं। एक बंदा है, इसके बाद अगर आगे तो इसको चलने जी स्टार्ट कीजिएगा, लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, पहला इनहेल सॉफ्ट होगा, एक्सहेल जी, वेरी नाइस। बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आपने जो है वो टाइम को मैनेज करना है, टाइम के साथ। आवाज आ रही है ना? ये जिन्होंने पट्टी बांधी हुई है ना, मुझे इनकी तेज लग रही है। सर पे जो पट्टी बांधी भैया नाम क्या है? साजिद भाई। जी साजिद भाई, आप स्ट्रोक को फॉलो करें, आवाज को फॉलो करें। आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, जो टिक की आवाज आ रही है? आपने स्ट्रोक उसके साथ लगाना, उसके साथ स्ट्रोक लगाना। आप बहुत तेज लगा रहे हैं। सिर्फ एक्सेल पर फोकस करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल पे आपका फोकस होगा। मेल और फीमेल दोनों लेफ्ट से। लेफ्ट नोस्ट्रल से कपालभाति कर रहे हैं आप। सिर्फ बात सीखने का ही है, आपको अंदर खुद आएगा। इसे टिक करना है आप 60 स्ट्रोक लगाएगा, 60 स्ट्रोक लगाएगा।
वकास भाई आप आगे विकास तशरीफ भाई ले आए। आप आगे वकास भाई, तशरीफ ले आए। विकास भाई, वो बैली नहीं मुझे नजर वो आ रही है बैली आपकी नहीं ना मुझे सही नजर तरीके आ से। रही है आपकी ताहिर ना भाई सही के तरीके साथ से। बैठ जाए, ताहिर ताहिर भाई भाई के के साथ साथ बैठ बैठ, जाए। ताहिर भाई के साथ बैठ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। जी 60 स्ट्रोक पूरे हो गए। स्ट्रोक पूरे हो गए। यही तो यही यही मैकेनिज्म जो है यही वो आप मैकेनिज्म जो अब है जो वो है आप नोस्टल अब चेंज जो है कर लेंगे। नोस्टल चेंज कर लेंगे। राइट नोस्टल राइट नोस्टल से करेंगे। राइट नोस्टल से करेंगे। जिनके 60 स्ट्रोक कंप्लीट हो जिनके गए हैं, 60 स्ट्रोक कंप्लीट हो मुद्रा गए, हाथ लेफ्ट की मुद्रा यूज हाथ करेंगे। लेफ्ट की यूज करेंगे। ड्रॉन मुद्रा जो है वो लेफ्ट और हैंड मुद्रा का जो है होगा वो लेफ्ट हैंड का होगा घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर। और और राइट नोस्टल राइट यूज करेंगे, नोस्टल यूज लेकिन जो है करेंगे, वो लेकिन जो है वो 45 स्ट्रोक्स पर मिनट 45 के हिसाब स्ट्रोक्स से। पर मिनट के हिसाब से। चेंज करें सर। नहीं, ये साइड वाले चल रहे हैं। सर जब चेंज करेंगे तो हाथ 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 चेंज कर हाथ लेंगे। की पोजीशन को चेंज कर लेंगे ना। रिंगर फिंगर से जो है ना, जी 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 जी, नेजल चेंज करेंगे। जी, राइट लेजर चेंज नोस्टल करेंगे। लेफ्ट राइट से नोस्टल जो है आप राइट से लेफ्ट करेंगे। से आप राइट से करेंगे। हम अब फ्री हो गया और सिर्फ फिंगर्स का हमने टेस्ट किया था। अब जो है वो आप अब जो है अपने वो आप अपने इसको लेफ्ट नोस्टल को इसको लेफ्ट नोस्टल को अपनी जो है वो अपनी जो है रिंग वो फिंगर और रिंग फिंगर लिटिल फिंगर से और प्रेस करेंगे। लिटिल फिंगर से प्रेस करेंगे। दोनों नहीं राइट 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 से करना है सर। राइट से नहीं हाथ हाथ वही हाथ वही हाथ ये चेंज हो गया मेरा हाथ। अच्छा सर इधर अपने 60 स्ट्रोक पूरे अपने कीजिएगा 60 प्लीज। स्ट्रोक पूरे कीजिएगा प्लीज। आप वही रहे। राइट पोजीशन पीछे करेंगे लेफ्ट पोजीशन इसको ट्विस्ट कर। अच्छा एक ही दूसरे हाथ में नहीं करना। हां दूसरा पोजीशन लॉक कर लेना। दूसरे की पोजीशन को ये लॉक कर लेना। या ये देखो ये दोनों चीजों में हाथ की पोजीशन के फोल्डिंग लेनी है। ये दोनों फोल्डिंग ये चेंज करते रहेंगे क्या सर? 60 इससे 60 आपसे पहले लेफ्ट के को राइट अपने 60 स्ट्रोक अपने पूरे कीजिएगा। 60 स्ट्रोक पूरे कीजिएगा। जी पूरे कर दिए। कर लीजिए। Next अब वाले बहुत भी- नोस्टल जो है बहुत नोस्टल नोस्टल करेंगे और दोनों घुटनों के ऊपर ड्रॉन मुद्रा आ के जाएगा। ऊपर वेरी गुड। मुद्रा आ जाएगा। वेरी गुड। लेकिन टाइम जो है ना, लेकिन टाइम टाइम आपने जो है ना, 45 टाइम आपने स्ट्रोक्स पर 45 मिनट के हिसाब से स्ट्रोक्स लगानी पर है। मिनट के हिसाब से लगाने हैं। जो आपने ऑन किया हुआ ये जो 10 आपने मिनट ऑन किया किया हुआ ये टोटल। 10 मिनट की है टोटल। 10 मिनट करनी है। और नहीं भैया 10 मिनट नहीं की भैया, मैंने कहा 10 रिकॉर्डिंग मिनट है, की मैंने कही आप रिकॉर्डिंग करते है, जाएं। आप करते जाएं। करते जाए सब ठीक है। हाँ। हाँ। ओके सर ओके डन। ये स्पीड थोड़ी तेज हो गई है, थोड़ी आप तेज इसको हो गई फॉलो है। करें, आप 45 स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से करें। के हिसाब से करें। इसकी आवाज को पास कर। 120 स्ट्रोक लगाएंगे 120 इंशाल्लाह। स्ट्रोक लगाएंगे इंशाल्लाह।
साजिद भाई थोड़ा सा साहिल स्टोक भाई आहिस्ता थोड़ा सा रखें। तो आहिस्ता रखें। मकसूद भाई सारे मकसूद भाई सारे बोथ नोस्टर से अब करनी है, जब आपके कंप्लीट हो जाए, लेफ्ट राइट नोस्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर बोथ नोस्टर से कीजिएगा। बहुत नोस्टर से कीजिएगा। साजिद भाई अंगूठा साथ में लाइएगा, अंगूठा साथ साजिद में भाई लाइएगा, अंगूठा इंडेक्स फिंगर के साथ में लाइएगा। फिंगर के साथ में लाइएगा। पूरा चूड़ी के साथ में मिला के रखता है भाई। यूनुस भाई जो आपके जो भाई जो आपके जो साथ बैठे हैं उनके हाथों का मुद्रा ठीक कीजिएगा भैया। कीजिएगा भैया। ऐसे ऐसे जोड़ना है, ऐसे ऐसे मेरे भैया। कोनिया रिलैक्स कीजिएगा भैया, कोनिया बहुत आपने चढ़ाई हुई है, कोनिया को रिलैक्स कीजिएगा। फेस को बिल्कुल बैलेंस कीजिएगा, फेस को बिल्कुल बैलेंस रखें। यासिर भाई का पेट नहीं आ रहा है, बहुत कम है इस वजह से। I have a question. Question sir. 120 पूरे करके क्वेश्चन करें। 120 पूरे हो गए, सबके हो गए। जी कितने हो गए? 120 हो गए सर जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये जो है ना आपको 10 मिनट की रिकॉर्डिंग सेंड की है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक, अगली क्लास तक आपने जो है वो 5 मिनट जो है वो बोथ नोस्ट्रल से करनी है, 2.5 मिनट जो है वो आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से करनी है और 2.5 मिनट जो है वो राइट नोस्ट्रल से करनी है। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रोक पर स्ट्रोक जो है वो 45 स्ट्रोक्स पर मिनट रखना है आपने। वाला भी नहीं करना। ठीक है, यानी वो 60 वाली अभी नहीं करनी, ताकि जो पहले जो बहुत तेज हो रही थी ना उसको नॉर्मलाइज किया जा सके उसके। ठीक है, क्योंकि आपने जाके सर पार्क में ऐसे आपने जाके पार्क्स में कमानी कर देनी है तो वही 60 वाली फिर चलेगी ना। पार्क्स में जो है ना वो 45 मिनट तक लेकर जानी, 45 स्ट्रोक्स पर मिनट तक लेकर जाना। जी जी भैया क्वेश्चन कीजिएगा। जाकिर भाई क्या है क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन ये, जब मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कर रहा था मुझे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में कफ महसूस हो रही थी। जब मैं राइट नॉस्ट्रिल में कर रहा था मुझे अपनी राइट नॉस्ट्रिल बिल्कुल खुश्क महसूस हुई। जब मैं बोथ नॉस्ट्रिल से कर रहा था एंड पे आके मुझे ड्रोजीनेस फील हुई है। क्या रीजन है? ओके, अब जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट ही है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये खास तौर पे हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्निया है या एब्डोमिनल रिसेंट सर्जरी है, प्रेगनेंसी है, इन्हें अवॉइड करवानी है। और अगर करवानी भी है जरूरत पड़ जाए तो 60 की बजाय 45 की बजाय 30 पर मिनट वो मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा।
सुना नहीं सर, ये दोबारा सर। हाँ, हम बातें कर रहे थे। आप सुनते ही नहीं है, गौर नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे अफराद जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट डिजीज है, हर्निया है, या जो है मिर्गी का मसला है, या जो है वो प्रेगनेंसी है, या किसी किस्म की जो है वो आप एब्डोमिनल सर्जरी है, उन्हें अवॉइड करवानी है। और अगर जरूरत पड़ जाए, उन्हें लाजिम करवाना पड़ जाए, तो 30 स्ट्रोक्स पर मिनट वाली आपने उन्हें करवानी है। ठीक है, 30 स्ट्रोक्स पर मिनट वाली, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ये खासतौर पे आपके तीनों दोषास को बैलेंस करती है। वात, पित्त और कफ अलग अलग आपको मैंने डिस्कस किया। डिटॉक्सिफिकेशन तो ये है ही है, मेंटल क्लैरिटी, बैलेंस ऑफ द माइंड, लंग्स कैपेसिटी, स्ट्रेंथ को सबको इनहेंस करती है। लाइट कम हो गई आपकी। जी, वो बंद कर रहा हूँ, लाइट बंद कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट होगी, दिया जलाना मैंने, अगर आप भी पॉसिबल है तो लाइट डिम कर दें, या पहले देख लें, पहले अंडरस्टैंड कर लें। एक मिनट दीजिएगा। नीचे वाले जो आएंगे, नीचे बंद कर दें, ये भी कर दें। नीचे वाले बंद कर दे, ऊपर बटन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरा तो हो ही नहीं सकेगा, ये तो ले लेते नहीं, ये वो लाइट मोमबत्ती बुझ जाएगी ना। ऊपर वाला एक मिनट भैया देखिएगा। इसी कपाल भाटी पे एक क्वेश्चन में कर लूं, जब हम पार्क में कराएंगे तो पहला क्वेश्चन हमसे ये होगा कि भाई हमारा बताओ तो सही कि हमारा कब बढ़ा हुआ है, पिच बढ़ा हुआ है, या बात बड़ी भी है। वो हमसे ये रीजन होगा, पहले तो ये सवाल होगा, तो हम क्या मशवरा दें कि भाई आप कैसे। ओके, देखिए ट्राटिक क्रिया जो है ये खास तौर पे जो है वो आपके फोकस को इनहेंस करता है। और आपने जो है फ्लेम जलाना है, दिया जलाना है, व्हाटएवर जो कुछ भी है आपके पास, आपने जलाना है। वो नॉर्मली आपके अपनी दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, ये पेट्रोल है। आप यार भैया आवाज आपकी आ रही, मैं आपको मेरी बात सुन नहीं रहे, आप अपनी बातों में लगे हुए। चार्टर क्रिया जो है स्पेशली पहले आप देख लें, ये हार्ट्शो प्रदीपिका के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया। ये यानी आपने अनवेवर गेज करना है एट अ स्मॉल पॉइंट, यानी जिसे आप बिंदु भी कह सकते हैं या फ्लेम पर भी आप कर सकते हैं, अनटिल के आपकी आंखों से जो है वो आंसू निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, और खास तौर पे आपने जो है वो सेमी डार्क रूम, यानी ऐसा कमरा जिसमें जो है वो लाइट थोड़ी आपकी बिल्कुल जो है वो कम होनी चाहिए। और ये जो है कितना दूर होना रखना है आपने, यानी घी के फ्लेम को या मोमबत्ती को या बिंदु निशान जो है वो लगाना आपने आई लेवल के ऊपर, और कितना दूरी पे रखना है, 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखना। ठीक है, और इसके ऊपर आपने फोकस करना है एज लॉन्ग एज पॉसिबल, 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक। अगर आपकी आंखें जो है वो ब्लिंक कर जाती हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से आप उसे देखना शुरू कर दें। और इस दौरान जो है वो आप इक्वल ब्रीदिंग या 6 सेकंड में इनहेल, 6 सेकंड में एक्सहेल करते रहेंगे, और या फिर आप 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 8 सेकंड में एक्सहेल करना शुरू कर दें, वो आपकी चॉइस है। और जब आप जो है वो मुकम्मल ये महसूस करेंगे आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया या आंखें मुकम्मल थक चुकी हैं, बंद कर दें। ओके, अब बंद करने के बाद जो है इस सारे प्रोसेस को जो हम खुली आंख के साथ कर रहे हैं इसको हम बाह्य ट्राटक बोलते हैं। और फिर जो है जब आप ये महसूस करें कि आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया है, इतना गौर से आपने देखा, तो फिर आंखें बंद कर देंगे। अब जो है वो आपका अंतर ट्राटिक स्टार्ट हो जाएगा। अंतर ट्राटिक से मुराद क्या है, प्रति आहार की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी।
और आपने जो है वो जो कंसंट्रेट किया हुआ था इमेज के ऊपर, अब बंद आंखों के साथ आपके माइंड के अंदर वो ही बिल्कुल हिलता जुलता फ्लेम जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, यानी आपने अब क्या किया, बाह्य ट्राटक स्टार्ट कर दिया। तो बाह्य ट्राटक जो है वो प्रति आहार की प्रैक्टिस है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे जो है वो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, मेंटल क्लैरिटी को, आंखों की हेल्थ को बेहतर करता है, और नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट लेकर आता है। और खास तौर पे हमारे इनर फोकस, जैसे ही आप जो है वो, जैसे ही आप बंद आंखों के साथ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी थर्ड आई और इनर जो फोकस है वो बहुत ज्यादा जो है वो इनहेंस होता है। ये किन को नहीं करना चाहिए, ऐसे अफराद जो हेडिक है, माइग्रेन है, या मेंटल जो है वो इंस्टेबिलिटी है, उन्हें नहीं करना चाहिए, जिनका विजन जो है वो उनको दिक्कत दे रहा है। और फिर जो है वो अगर आंखें थक रही हैं या प्रोलॉन्ग गेज करना जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उन्हें ये अवॉइड करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि कमरे की रोशनियां थोड़ी सी कम कर दें और अपने अपनी जो है वो फ्लेम को ऑन कर लें, ठीक है। और 1 मिनट की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पे जो है ना वो बैठ जाएंगे। अगर मुमकिन है तो अगर अगर जो है वो ये नीचे है, अगर ये नीचे है तो आप नीचे ब्लॉक रख के इसको आई लेवल पे ले जाइएगा। जी जाकिर भाई, आपको मैंने म्यूट किया हुआ था, आप चूंकि शोर बहुत ज्यादा कर रहे थे तो बंद की हुई आवाज आप जो है वो ऑन करके क्वेश्चन कीजिएगा। आवाज बंद है भैया। जी कमरे की लाइट्स कम कर दे और स्टार्ट कीजिएगा। आवाज बंद है, अगर बोलना चाहे तो आवाज खोल ले अपनी, मैंने म्यूट किया हुआ है आप लोगों को। ताहिर भाई अगर कोई बात करनी है तो अनम्यूट कीजिएगा। भैया अनम्यूटेड है, अनम्यूट कीजिएगा। अब बात करें, अब बात मैंने करें। कहा कि आंखें जब तक झपकनी नहीं है, जब तक भारी ना हो जाए, मुसलसल देखते रहना है और इसके अंदर फोकस करना है। देखते रहना, अगर अगर झपक ली है कोई बात नहीं, दोबारा से देखना शुरू कर दे। जी सर, सॉरी, ठीक, दोबारा दोबारा देखनी शुरू कर दे। दोबारा देखने शुरू कर दें। ठीक है, जब तक आंखों में से शेडिंग ना हो, आंखों से पानी ना निकलना शुरू करते हो, तब तक देखते रहे आप। तब तक देखते रहे आप। ठीक है, फिर आंखें बंद करके, आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिएगा। और फिर जो है वो आपको बंद आंखों के साथ भी फ्रेम अपने माइंड में जो है ना उसको परसीव कीजिएगा। आई एम श्योर कि यू विल गेट द इमेज। बंद आंखों के साथ भी जो है वो प्रति आहार की प्रैक्टिस भी आपको स्टार्ट हो जाएगी। बंद आंखों के साथ भी आपको फ्लेम नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। और फोकस, जहन जो है फोकस इसका फ्लेम पे आना चाहिए सारा, फ्लेम के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइट्स वगैरह बंद कर। सारे बंद कर दें लाइट, ये सारा बंद कर दें। टाइम में जिनको बनाए आई लेवल पे होना चाहिए। अगर अगर नीचे है तो ब्लॉक खड़ा रख लें आप, सीधा ब्लॉक, वॉट एवर यू हैव, जो फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। जी जाकिर भाई आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे तो तब मैंने म्यूट किया हुआ था, आवाज नहीं आपकी आ रही थी। अभी भी म्यूटेड है, आवाज ऑन कर लीजिएगा। अब बात करें। ये कालीन है ना, ताहिर साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल है, फौरन हाथ पकड़ेगा। तजवीज ये थी कि कमरे में बराबर में चले जाते हैं, वहां से मोबाइल से सिर्फ वो फर्श है, वो मोबाइल से वहां से सिर्फ जो है ना व्यू आपको नजर एक दफा इनके सामने कर लें, कोई बात नहीं, एक दफा कर लें, मैट पे रख के कर लें, हमने कहा मैट पे रखें, इसके ऊपर ना रखें, ताकि इनको पता चले क्या कर रहे हैं। इनकी निगरानी फिर तो जी स्टार्ट कीजिएगा प्लीज, बहुत से 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइम ना वेस्ट करें प्लीज। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट बातें कम, फोकस ऑन फ्लेम, अच्छे बच्चों की तरह। जी एक कैंडल पे 3 बंदे, एक इंस्ट्रक्शन और सुन ले, एक इंस्ट्रक्शन और सुन ले।
आपके बंद जब करनी है ना, जब तक खुली है देखना है, अगर बंद करनी है तो इसको बुझा देना है। सुनो आपके बंद हो ये कह रहे हैं, आपके बंद में जाना पड़ेगा, ये बुक आके आंखें बंद करके इसको बुझा कर फिर बंद करता है।